हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए ये वाला श्रग प्लाजो को देख रहे हैं, उसे स्टिच करना, कटिंग स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 4 फोल्ड में कपड़ा को बिछा लेंगे। अपने फिटिंग से डबल में हम कपड़ा को बिछा लेंगे। श्रग के लिए फ्रेंड्स 3 इंच गला लेंगे, या 3.5 भी ले सकते। इसमें 3 इंच बाहर लेके इसको फिर हम 7 इंच शोल्डर लेके इसे इस तरह से मिला लेंगे। बाजू 7 इंच लेंगे और इसे इस तरह से मिला के फ्रेंड्स, मिलाने के बाद फिर हम 1.5 इंच बैक पार्ट का गला लेंगे फ्रेंड्स, और उसे भी इस तरह से गोल शेप दे देंगे। और 9 इंच चेस्ट लेंगे। 8.5 पे मेरा फिटिंग है, तो ½ इंच एक्स्ट्रा लेके, और उसके बाद फिर 6 इंच पे कमर का लेंगे फ्रेंड्स। तो कमर भी 7.5 पे फिट होता है, तो 8 लेंगे। ½ इंच इस श्रग है तो थोड़ा ढीला होता है, तो इसमें हम फिर 12 पे हम जो हिप बनाते हैं फ्रेंड्स, चाप वाला, वहाँ पे फिटिंग देंगे, और वहाँ पे भी हम ½ इंच ज़्यादा लेके फ्रेंड्स निशान लगा देंगे। और इन तीनों निशान को एक दूसरे से इस तरह से अटैच कर देंगे। जाएगा शोल्डर अटैच करने में। इसके बाद इसे इस तरह से निशान लगा लेंगे फ्रेंड्स, और जितना भी डबल लिए थे कपड़ा उतना तक इसे निशान लगा देंगे। और फिर इसे देख लेंगे फ्रेंड्स हो रहा है कि नहीं। फिर हम जहाँ पे चाप का निशान लिए थे वहाँ से इस जहाँ पे फाइनल कपड़ा ख़त्म होता है वहाँ पे इस तरह से स्केल रख के हमें नहीं, सबसे पहले हम नहीं लिए थे फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो उसके लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रेंड। मार्जिन के लिए मार्जिन इसमें नहीं रखे, तो उसको भी इस तरह से मिलाने के बाद फिर हम यहाँ से इस तरह से कपड़ा को अटैच करेंगे। कपड़ा को मिलाते हुए जहाँ पे फाइनली कपड़ा ख़त्म होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे लेके इसको इस तरह से मिला देंगे। अप करके और सेंटर पॉइंट मिला के इसको भी इस तरह से हल्का हल्का नीचे करके इसको मिला के फिर कटिंग कर देंगे। कटिंग करने जहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मेजर के लिए थे फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा पर वहीं इस कटिंग करके 1.5 इंच पे लिए थे, उसको भी काट के फ्रेंड्स, और बैक पार्ट को हटा के और फिर फ्रंट पार्ट को इस तरह से हम 3.5 इंच पे गला लेंगे, और इसको गोलाई में दे के और कटिंग कर देंगे। और बाजू को भी हम छाटते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट को उसको भी हम छाट देंगे। और फिर हम नीचे का पैंट कटिंग करेंगे, प्लाजो पैंट मतलब। उसके लिए हम फैब्रिक डबल में बिछा लिए फ्रेंड्स, आपका कमर से डबल में इस तरह से मेजर करते हुए आप डबल कपड़ा फैब्रिक बिछा सकते हैं। और 2.5 इंच इधर छोड़ के आप एक निशान लगाइएगा। और हम इसमें एक्स्ट्रा से बेल्ट जोड़ने नहीं वाले हैं, अटैच नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम 15 इंच पे म्यानी लेंगे, और 2.5 इंच जो लिए थे वहाँ पे इस तरह से उसे इस तरह से एक बार सीधे इसमें लाइन खींच देंगे। उसके बाद हम इसमें गोलाई का शेप दे देंगे फ्रेंड्स, इससे अच्छा बैठता है। और नीचे में फिर जितना आपको लंबाई लेना है उस हिसाब से आप लंबाई ले सकते हैं। मेरा 38 इंच फाइनल मेजरमेंट है, तो हम 3 इंच बढ़ाएंगे नीचे में मोहरी के लिए, और ऊपर में बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, तो 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे ताकि वो बेल्ट पे चला जाए और नीचे मोहरी पे। तो 38 का नेट 41 पे हम कटिंग करेंगे। दोनों साइड से इसे इस तरह से 41 पे करके और स्केल से इसे मिला देंगे। उसके बाद हम मोहरी का
नाप ही लेंगे फ्रेंड्स। मोहरी लेंगे फ्रेंड्स, आपको जितना लेना है उसमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए अटैच करके इस तरह से इसको मियानी के पास लेके मियानी के पास जहाँ गोलाई वहीं पे मिलाना है फ्रेंड्स। उसके बाद इसे भी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स अब हम ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम कपड़ा पहले ही काट लिए थे। 3 इंच हम गला लेंगे, इसमें भी फ्रेंड्स आप 2.5 भी रख सकते हैं। 3 इंच शोल्डर लेंगे और इसमें 6.5 इंच लेंगे हम बाजू। उसके बाद चेस्ट इसमें फिटिंग रहता है फ्रेंड्स, ब्लाउज तो फिटिंग बनता है। इस तरह से लकीर किस तरह से एक दूसरे से अटैच कर देंगे और फिर 8.5 पे हम एक मेजर करेंगे जो चेस्ट का फिटिंग होगा और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्रिंसेस कट के लिए और इसको भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। और फिर इसमें आगे और पीछे दोनों सेम गला रख रहे फ्रेंड्स, 6.5 इंच पे गोलाई करके उसको भी हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट अलग करके फ्रंट पार्ट में हम पहले बाजू का वो काट लेंगे फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है उसको काट के फिर प्रिंसेस कट के लिए 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक और फिर 4 पॉइंट बस्ट पॉइंट का है तो वहाँ पे निशान लगा के इसको इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे जो चकोर में प्रिंस कट कर। उसके बाद जो 1.5 इंच पे भी शेप दे के उसको भी हम काट देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम फिर बाजू का कटिंग करेंगे तो 3 इंच इसमें 3.5 इंच डाउन पॉइंट करेंगे, 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको भी इस तरह से मिला देंगे फ्रेंड्स। फ्रंट पार्ट के लिए अलग से और बैक पार्ट के लिए सबसे पहले और फ्रंट पार्ट को उसमें छाड़ देंगे। 5 इंच मेरा मोहरी है बाजू का तो उससे 1.5 इंच लेके और इसको भी इस तरह से एक दूसरे से मिला देंगे। व्हाइट पेंसिल है फ्रेंड्स तो आप लोग को समझ नहीं आएगा पर आप लोग समझ जाइए। इसी तरह से काट देंगे। पूरे में कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट को अलग से छाट देंगे। उसके बाद हम फ्रेंड्स गला का श्रग का पहले शोल्डर अटैच करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम गला बनाएंगे। तो गला के लिए यूरेब में हम व्हाइट वाला जो अस्तर होता है उसको ले लिया है फ्रेंड्स क्योंकि उसमें बहुत गला का 2-2 बनाना है तो इसलिए हम यूरेब में कपड़ा काट के इसको इस तरह से अटैच करके फिर एक बार सिल के छोटे-छोटे कट लगा के और उसके बाद इसको गला बैठा लीजिएगा फ्रेंड्स जैसे हर वीडियो में बैठाते हैं। आपको जैसे बाजू अटैच कर लिए देखिए फ्रेंड्स और मोहरी को भी हम इस तरह से 1/2 इंच करके सील देंगे दोनों तरफ। ऐसे ही सीलने के बाद फ्रेंड्स हम इस पर फिटिंग का निशानी दे देंगे क्योंकि बाजू फिटिंग से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके आप इसे भी इस तरह से सिलने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद नीचे का मोहरी को भी हम इस तरह से मोड़ के और सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स मियानी प्लाजो का मियानी को भी इस तरह से सील के और उसके बाद फिर हम जो नीचे का है उसको भी इस तरह से जितना आपको मोहरी रखना उतना से लेके और इसको भी इस तरह से सील देंगे फ्रेंड्स आराम से। इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है फ्रेंड्स, मियानी दोनों सेम होना चाहिए नीचे का और ऊपर का फ्रेंड्स। उसके बाद इसको भी हम सील के और फिर मोहरी को हम इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके और इसको भी इस तरह से दोनों साइड का हम सिलाई कर देंगे फ्रेंड्स आराम से। सिलने के बाद फिर हम फ्रेंड्स इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए हम सबसे पहले बेल्ट का मेजरमेंट ले लेंगे और उसी हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करके फ्रेंड 1 इंच 2 सूता इसमें हो रहा है फ्रेंड्स तो उतना ही कपड़ा लेके हम इसको पलट के और इस तरह से हम पहले बना लेंगे फिर बनाते जाएंगे और इसको सिलाई कर देंगे एक बार। आराम से सिल लीजिएगा फ्रेंड्स, टक्स दे दीजिएगा ताकि खुले ना। आराम से 1 इंच 2 सूता तो 3 सूता पे हम लोग को 1 इंच 3 सूता पे हमें स्टिच करना है। पूरे में स्टिच करके बस इलास्टिक रबड़ वाला इलास्टिक डालने के लिए बस थोड़ा सा छोड़ना है फ्रेंड्स और इलास्टिक कमर से 4 इंच कम लेना है। तो मेरा 13 है
4-5 बार कर ले फ्रेंड्स, ताकि खुले ना। स्टिच कर लिए फ्रेंड्स, और इस तरह से आराम आराम से कपड़ा को खींच के हम इलास्टिक को अंदर कर लेंगे। अंदर करने के बाद जहाँ पे खाली है फ्रेंड्स, इलास्टिक का जहाँ पे जॉइंट किए उसको वहीं पे रखेंगे फ्रेंड्स। आराम आराम से खींच खींच के आप कर लीजिएगा। अंदर सेम होना चाहिए हर तरफ। उसके बाद जहाँ पे हम इलास्टिक अंदर करने के लिए जगह छोड़े थे फ्रेंड्स, उसको भी इस तरह से पहले सील लेंगे। इसको सीलने के बाद जहाँ पे जॉइंट है फैब्रिक और इलास्टिक, वहाँ पे थोड़ा ऊपर करेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम डबल सिलाई लगाने वाला है इलास्टिक को। एक बार ऊपर में 1/2 इंच की वजह से ऐसे खींच खींच के सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। इलास्टिक और कपड़ा को दोनों इस तरह से खींच के सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स एक बार बीच में भी सेंटर पॉइंट पे भी सिलाई लगा, उसके लिए सेंटर पर मेजर करके और उसको भी इस तरह से खींच खींच के आप सिलाई ऊपर में अच्छा लगा लीजिएगा तो हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद सिलाई कर देंगे फ्रेंड्स मोरी का, और फिर बीच में जो सरग में नहीं सिलाई किया था उसको बीच में फोल्ड करके इस तरह से सील देंगे। ये सरक का था, ये ब्लाउज है फ्रेंड्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रिंसेस कट को इस तरह से अटैच करेंगे फ्रेंड्स। प्रिंसेस कट को इस तरह से दोनों के एक दूसरे से मिला के और इस तरह से अटैच कर दीजिएगा। इसमें डबल सिलाई लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि खुले ना। इस तरह दोनों साइड का अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे जॉइंट कर रहे कपड़ा फ्रेंड्स ज़्यादा हो गया था, प्रिंसेस कट का एक्स्ट्रा निकल गया था, तो ताकि हमको कपड़ा जॉइंट नहीं करना पड़ेगा जो नीचे में शेप के लिए देते। उसके बाद हम कंधा जॉइंट वाले कर लेंगे और फिर पूरे में कपड़ा को इस तरह से अस्तर को इस तरह से जॉइंट करके फ्रेंड्स मेन इसमें गला बनाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे सील लेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह आप सरग को भी इसी तरह से सील लीजिएगा। गला को अच्छा अटैच करने के बाद तो हल्का हल्का कट लगा लेंगे फ्रेंड्स। इससे कपड़ा फिट बैठता है, गला इधर उधर नहीं होता है। उसके बाद इस पर ऊपर से एक बार सिलाई लगा देंगे। बाजू को भी सील लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लाउज में हम अटैच करने वाले नहीं हैं, तो इसी तरह से हम बाजू में भी अटैच कर देंगे।